नमस्कार। हमारा धर्म खतरे में है, विशेषतः हमारा जो सनातन धर्म है वो सबसे ज़्यादा खतरे में है। इस धर्म को बचाने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, पर ये जानना है पहले धर्म को बचाना किससे है और धर्म को किसके लिए बचाना है और कौन है जो धर्म को बचाने के लिए बहुत ज़्यादा प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारे सामने कई ऐसे नाम हैं जो इतना ज़्यादा जद्दोजहद कर रहे हैं, इतना जी जान लगा के मेहनत कर रहे हैं, इतनी परिश्रम कर रहे हैं वो कि दिन रात 24 घंटे वो यही प्रयास कर रहे हैं कि वो सनातन धर्म को बचा लें। अब मुझे ये नहीं पता है कि उन्हें सनातन धर्म के बारे में उनको पता भी है या नहीं पता है, और उन्हें सनातन धर्म के बारे में क्या पता है और वो सनातन धर्म को किस तरीके से कैसे बचाना चाहते हैं। तो मैं आपको कुछ उदाहरण दूंगी जिससे आप समझ जाएंगे कि किस तरीके से हम इस सनातन धर्म को बचा सकते हैं। तो जो हमारे धर्म के सेवक हैं, जिन्हें कहा जाता है कि इनकी वजह से हमारा धर्म बचा हुआ है, हमारा भारत ऋषियों की भूमि रहा है और ऋषियों में बहुत बड़े बड़े ऋषि रहे हैं। अब उन्हीं ऋषियों के वेश में आकर, अब ऋषि का जब नाम ले लिया तो ऋषि की कुछ वेशभूषा भी होती है, जैसे हमने मान लिया पहले से। अब वो वेशभूषा पहन ली, अंदर से ऋषि हो कि नहीं इसका पता भी नहीं है, तो वो ऐसे वेशभूषा धारण करके आते हैं और धर्म के नाम पर, हमारे सनातन धर्म के नाम पर वो बताते हैं कि लड़की को किस उम्र में शादी कर लेनी चाहिए, लड़की को अकेले कॉलेज पढ़ने जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, और गाय के गोबर में से गेहूँ निकाल कर उसको धुल के उसका आटा पिसवा कर खाने से बच्चे पैदा होते हैं, और कब कब आपके संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं, विशेषतः कब आपको बेटा होने वाला है। और ये आपको धर्म के नाम पर, हमारे सनातन धर्म की जो कोर संस्कृति है इसके नाम पर ये बताएंगे कितने बजे उठना चाहिए, कितने बजे सोना चाहिए, और साथ ही साथ ये आपको बताएंगे कि घर में जो झगड़े होते हैं, रिश्तों में झगड़े होते हैं, उसको कैसे दूर करना चाहिए। और उसको दूर करने के लिए पता है क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, वहाँ पे कुछ अध्ययन करना नहीं होना चाहिए। सिंपल सा तरीका है कि काली रात में ये जादू टोना कर दो और पति के ऐसे 4 बार मंत्र मार के ये कर दो वो कर दो, ऐसे करके सब ठीक हो जाता है। तो ये है हमारे सनातन धर्म के बहुत बड़े रक्षक। तो आपको खूब पता है क्योंकि ये हर तरफ चलता है और बहुत ज़ोरों शोरों से चलता है। 1 2 नहीं, ना जाने इतने कैसे नाम हैं, कितने और अनगिनत नाम हैं जो ये काम कर रहे हैं। तो आपका क्या ख्याल है इस बारे में, और आपका क्या ख्याल है वैज्ञानिक तथ्य के बारे में? क्या वास्तव में यही है हमारा सनातन धर्म? क्या हमारे ऋषियों ने यही कहा है, यही धर्म होना चाहिए? क्या उन्होंने वेदांत में, उपनिषद में, गीता में कहीं ये सब लिखा है? कुछ लोग होते हैं जो गीता को भी पकड़ के बैठ जाते हैं कि कृष्ण ने बोला है वर्ण संकर होते हैं, कृष्ण ने बोला है जाति होती है, कृष्ण ने बोला है यज्ञ होता है, कृष्ण ने बोला है कि क्षत्रिय धर्म होता है। और मतलब आप किस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट कर लो कुछ पता नहीं है, जबकि जब ठीक से पढ़ने बैठो तो कृष्ण ने ऐसा कुछ कहा ही नहीं। वहाँ पे अर्जुन ही कुतर्क कर रहे हैं सामने आकर कि ऐसा ऐसा होता है, जहाँ पे कृष्ण उनको काट रहे हैं, पर हमें ये सब नहीं सुनना है। तो आप ज़रा बताइएगा कि क्या सच में ये गाय के गोबर से गेहूँ निकाल के खाने से आपके धर्म में अच्छाई आ जाएगी? हाँ, कॉमेडी तक तो ठीक है कि हाँ मैं भी वीडियो देखिए 2 4 10 20 देख लिए, हाँ कॉमेडी हो रही है, कुछ भी चल रहा है, हंस लो भाई, कॉमेडी तक तो ठीक है। पर अब ये कह दो आपकी इसकी वजह से धर्म सुधर जाएगा, इसकी वजह से देश सुधर जाएगा, इसकी वजह से साम्राज्य सुधर जाएगा, इसकी वजह से रिश्ते सुधर जाएंगे, तो आप शायद गलत उम्मीद कर रहे हैं। ये कभी पूरी होने वाली नहीं है। तो अपनी उम्मीदें यहाँ पे आगे आप बदल दें, वास्तव में जो सनातन धर्म है उसके करीब आएँ। अब आप समझ चुके होंगे इतनी देर में कि हम बात किसकी कर रहे हैं, हमारे परम पूज्य आदरणीय अनिरुद्धाचार्य महाराज जी की, जो पूरे तरीके से नख से लेकर सिख तक पूरे एक विशेष वेशभूषा में होते हैं, पूरे रंगे हुए होते हैं, हाथों में, पैरों में, यहाँ वहाँ हर तरीके से पूरे रंगे होते हैं। और कुछ लोग उनको, उनकी इस मजाकिया हरकत के कारण उनको पूकी बाबा भी कहते हैं। हालांकि नाम अच्छा है और ये जो मनोरंजन का काम है ये भी अच्छा है। एक ने कमेंट बॉक्स में लिखा उनके वीडियो के कि जब से मैंने महाराज जी को सुनना शुरू किया मैंने कपिल शर्मा शो देखना बंद कर दिया। भाई इसका क्या मतलब है कि बाबा जी कॉमेडी के लिए हैं? तब तक तो ठीक है कि हाँ बाबा जी कॉमेडी के लिए आ रहे हैं, अब कपिल शर्मा शो में पैसे वैसे लगते हैं जो देखने जाता है, तो ऐसे हंस लो भाई, हंसना है तो मज़े कर लो। पर वास्तव में क्या जीवन आप बदल पाओगे? मुझे लगता है जब मनोरंजन की भी बात होती है तो कई बार हम मनोरंजन भी इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि कुछ खालीपन होता है हमारे भीतर, कुछ अधूरापन होता है, जिसको दूर करने के लिए या जिससे बचने के लिए, दूर तो क्या ही कर पाएंगे, उससे बचने के लिए हम ऐसे तरीके के सहारे ईजाद करते हैं या इस तरीके के सहारे के साथ बैठते हैं और उनके साथ थोड़ा खुद की गलतियों से या खुद की जो कमियाँ हैं उससे दूर आना चाहते हैं। पर वैसे ये विधि कारगर तो है नहीं, इससे कुछ होता नहीं है, पर हम हालांकि प्रयास कर लेते हैं। तो क्या इस तरीके से आपकी जो मानसिक स्थिति है वो सही हो जाएगी? क्या जो डिप्रेशन का शिकार है वो ठीक हो जाएगा? क्या जिसे वास्तव में कैंसर है उसे किसी डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, ये ठीक हो जाएगा?
क्या वास्तव में आपके रिश्ते में जो समस्या है, जो इतनी कड़वाहट है, क्या वो ठीक हो जाएगी? आप एक तरफ किसी को कह देते हो कि भाई 2 लोग आगे लड़ते लड़ते आपने बोल दिया कि तुम लड़ाई मत किया करो, पत्नी पूजिया लक्ष्मी होती है घर की, उसे सताना नहीं चाहिए, और पति देवता होता है, परमेश्वर होता है, तो उसकी हर बात माननी चाहिए। और हाँ, ये बोल रहे हैं कि नौकरी आने को करनी है, पति की सेवा करो, पति के चरणों में रहो, वही सबसे बड़ा स्वर्ग है। तो भाई ये सारी चीज़ें चल रही हैं सनातन धर्म के नाम पर, और आप इसे बोलते हो सनातन धर्म है। पहली बात तो ये सनातन धर्म नहीं है, तो आप इसे सनातन धर्म कहो ही मत, और कह भी रहे हो थोड़ा होश में रह के करो कि किसे कह रहे हो और क्या कह रहे हो। तो ये हमें समझाते हैं धर्म के नाम पर। तो मुझे लगता है कि आपने बाहर से तो ये सब ठीक कर दिया कि उसको बोल दिया पत्नी को ऐसा करना है, पति को ऐसा करना है, पर कितने दिन आप कर लोगे? क्या आपको लगता है यहाँ से हटने के बाद वो वही करेगा? वो समझ गया है। कोई बात भीतर से जब आती है तभी वो हमारे चरित्र में अच्छे से उभर पाती है, वो पूर्णता हमारे जीवन में आ पाती है। बाहर से आप कितने भी रंग रोगन कर लो, पर वो ठीक नहीं होने का है। वो ऐसे ही होता है कि अगर आपको अंदर से सड़न है, आपके मांस में कोई प्रॉब्लम है, तो आप ऊपर से कितने भी बैंडेज लगा लो, पर वो ठीक नहीं होगा। या आप सर्जरी करवा लो, उस पर आप कुछ भी प्लास्टिक सर्जरी करवा लो, कुछ भी करवा लो, वो कारगर नहीं होने वाला। ये वही पद्धति यहाँ पे भी चलती है। तो बिना आप अंदर का कचरा साफ़ किए बाहर अगर कुछ भी साफ़ करोगे तो वो कितने दिन तक कारगर होगा? तो सबसे अच्छी बात तो ये है कि जब भी आप इस तरीके के झांसे में आ रहे हैं, ये सारे काम कर रहे हैं कि इस तरीके से मनोकामनाएं पूरी होती हैं, ये करके ये काम होते हैं, तो वहाँ पे थोड़ा सा सावधान रहिए। किताबें आप खुद उठाकर पढ़ सकते हैं, और किताबों में देखिए कि कौन सी किताबें आप पढ़ रहे हैं। कई किताबें तो ऐसी मार्केट में चल रही हैं कि आदमी वैसे भी पथभ्रष्ट हो जाए पढ़ के उन्हें। और अगर आप पढ़ रहे हैं तो एक बार देखें तो सही कि आप किस दृष्टि से उसे पढ़ रहे हैं, क्योंकि अगर आप खुद पढ़ेंगे तो आप अपने अनुसार ही पढ़ेंगे, जैसा आपने सुना है, जैसा आप समझते हैं, जैसे आपके अनुकूल होगा वैसे पढ़ेंगे। तो अगर आप पढ़ना भी चाहते हैं तो थोड़ा किसी ऐसे के करीब जाकर पढ़िए, किसी ऐसे गुरु की या किसी अच्छे व्यक्ति के संगत में बैठ के पढ़िए, तो वो विधि आपके लिए कारगर होगी। तो इस समय बाबाओं का बहुत ही ज़्यादा प्रचलन है, पूरे तरीके से लाल, पीला, हरा, नीला, गुलाबी, सारे रंग, जितने रंग होते हैं उतने विविध तरीके के बाबा है हमारे सामने। और अभी कुंभ चल ही रहा है तो उसका अलग ही महत्व है। तो थोड़ा इस रंग बिरंगी दुनिया में थोड़ी सी शांति के लिए ना सफ़ेद रंग होता है, इसलिए क्योंकि उसका कोई रंग ही नहीं होता। तो थोड़ा उस तरफ आइए। चकाचौंध की दुनिया बहुत अच्छी है, पर थोड़ा मनोरंजन के लिए, वहाँ से आपको ज्ञान की प्राप्ति नहीं होनी है। इसमें एक चीज़ और चलती है कि हाँ यही मल्टीप्लाई करना होता है, फिर उससे एक विशेष नाम आता है। जैसे बोल देंगे कि आगे अभी राम का नाम चल रहा है, तो राम के नाम को दिखाने के लिए वो बोलेंगे आपके नाम में जितने अक्षर हैं, हाँ हिंदी के अक्षर, वो व्यंजनों की बात करते हैं, स्वर को उसमें नहीं लेते। तो आपके नाम में जितने अक्षर हैं उसको 4 से गुणा करिए, फिर उसको 5 से उसमें 5 जोड़ दीजिए, फिर उनका दोगुना करिए, फिर 8 से भाग दीजिए। अब जो बचेगा वो राम का नाम होगा, यानी वो 2 अक्षर बचेगा। भाई ये सिंपल सी बात है, ये सिंपल सी अलजेब्रिक फंक्शन है जो हर किसी को पता होती है। तो इसमें ऐसा क्या करना है, अभी यहाँ पे आपने यहाँ पे 5 ऐड किया है, वहाँ पे 6 ऐड कर दो, बाकी प्रोसेस वैसे रहने दो, तो दशानन भी बच जाएगा। तो ये भी तो है ना, हर किसी के नाम में दशानन छिपा हुआ है, पर हमें वो नहीं दिखानी है। मतलब ये तो हाई स्कूल में 8वीं 10वीं बच्चों को बता दिया जाता है कि भाई ऐसे ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन होते हैं, ऐसे ऐसे काम करते हैं, वो तो नॉर्मल सी प्रोसेस है। अब उसको आप इस तरीके से डालोगे किसी दिमाग में, तो वो किस तरीके से रिएक्ट करेगा वो। ठीक है, राम है, भगवान है, कृष्ण है और दुर्गा माँ है, ठीक है, बहुत सारी शक्तियाँ हैं, वो बहुत अच्छे हैं, पर उन शक्तियों का इस तरीके से दुरुपयोग क्यों करना है? मतलब आप मैथ लगा रहे हो और आप मैथ बता रहे हो, तो सिंपल से ऐसे बोल दो ना कि भाई आज गणित की कक्षा है और हम ऐसे ऐसे पढ़ेंगे और ये बताएंगे, फिर वहाँ धर्म की सभा लगा के और उसमें अलजेब्रिक फंक्शन का चमत्कार दिखाओ। ये बात ही क्या है? आपको नहीं लग रहा है यहाँ पे क्या चल रहा है? और कितने लोग आके कह देंगे राम की महिमा, वाह, हर किसी के नाम में राम छुपा है। थोड़ा और नज़र फैलाओ, हर किसी के नाम में रावण भी छुपा है। भाई राम ही थोड़ी ना छुपा है, रावण भी है, पर हमें तो वही देखना है जितने में हमें मनोरंजन आ जाए। तो जब भी कुछ सुन रहे हैं ना, देख रहे हैं, तो थोड़ा सावधानी से देखा करिए और समझा करिए कि चल क्या रहा है। तथ्य कहा जाता है कि तथ्य सत्य का द्वार होता है। जब तक आपके पास तथ्य नहीं है ना, आप सत्य से बहुत दूर हैं। आपको लग रहा है कि आप भक्ति करके, भाव भजन करके आप सत्य तक पहुंच जाएंगे, तो ये बहुत मुश्किल है। कृष्ण ने ज्ञान योग क्यों पहले दिया? कृष्ण ने भक्ति योग के पहले ज्ञान योग क्यों दिया? क्योंकि वो पहले आता है, फिर बाद में आता है कर्म योग, भक्ति योग बाद में आता है। पर हमें यही नहीं करना है, हम का नहीं पढ़ना चाहते, हम सीधे ज्ञा पे जाना चाहते हैं, और इसी वजह से हम इतनी मार खाते हैं और डिप्रेशन में, एंजाइटी में, ये सब जीवन पर भटकते रहते हैं और कुछ मिलता नहीं है। तो मैथ को मैथ रहने दीजिए, साइंस को साइंस रहने दीजिए, ज्ञान को ज्ञान रहने दीजिए, तथ्य को तथ्य रहने दीजिए, फिर सत्य अपने आप उद्घाटित हो जाएगा। झूठ को नकारते चलिए। ये नहीं करना है कि आप सीधे सत्य के लिए आसमान में उड़ जाएं, तो आसमान भी उड़ेंगे उसके लिए भी साइंस लगता है।
तो अब यहाँ पे भी कहते हैं राम नाम की महिमा है, आसमान में व्यक्ति उड़ गया। तो इन सब तरीक़ों से सावधान रहिए। प्रकृति है अपना काम बहुत ही आसानी से, बहुत ही सहजता से, बहुत ही प्रेम से करती है, अपने तरीके से करती है। उसमें इंसान की हस्तक्षेप की कोई ज़रूरत नहीं होती है, पर अनावश्यक हमें क्रेडिट लेना होता है ना, तो अच्छा लगता है क्रेडिट लेने में, इसलिए हम ये सब कर रहे होते हैं। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए सही धर्म की तरफ आइए, आराम से आइए, प्रेम से आइए। वहाँ पे जो आपको चीज़ मिलेगी वो शुद्ध होगी, पूरे तरीके से पूर्ण होगी, जो आपकी परेशानियों को अच्छे से जड़ से दूर कर पाएगी, ना कि सिर्फ ऊपर ऊपर ठीक कर पाएगी। तो इस तरफ आएँ, ना कि ऐसे ही भावनाओं में बहते रहें और कुछ भी करते रहें। धन्यवाद।